सविता एक 18 साल की शांत और पढ़ाकू लड़की थी जो अपने माता पिता के साथ एक छोटे शहर में रहती थी। गर्मी की छुट्टियों में वो अपने नाना नानी के गांव गई। गांव था शांत, हरियाली से भरा। लेकिन एक बात उसे अजीब लगी, गांव के बाहर एक पुरानी हवेली को देखकर। उस हवेली के बारे में गांव वाले बात तक नहीं करना चाहते थे। एक दिन सविता ने दादी से पूछा तो उन्होंने टाल दिया। लेकिन रात में उसे सपने आने लगे, एक लड़की की चीखें, एक टूटा झूमर और खून से सनी जमीन। उस हवेली के बारे में गांव वाले बात तक नहीं करना चाहते थे। एक दिन सविता ने दादी से पूछा तो उन्होंने टाल दिया। लेकिन रात में उसे सपने आने लगे, एक लड़की की चीखें, एक टूटा झूमर और खून से सनी जमीन। एक दिन दोपहर में सब सो रहे थे। सविता अकेले ही हवेली की ओर निकल गई। दरवाजा अपने आप खुला। अंदर सब कुछ धूल भरा और टूटा फूटा था। लेकिन जैसे ही उसने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उसे किसी के चलने की आवाज आई। सविता घर लौटी और दादी को सब बताया। दादी रो पड़ी। सरिता उनकी बहन थी। उस रात सविता और उसके नाना मंदिर के पास खुदाई करने गए और उन्हें सरिता की हड्डियां मिली। हड्डियों को विधिपूर्वक दफनाया गया। उसी रात सविता को फिर सपना आया। वही लड़की मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, शुक्रिया बहन, और फिर धुएं में विलीन हो गई। उसके बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गांव वाले अब उस जगह को डर से नहीं, शांति से याद करते हैं। और सविता एक बहादुर लड़की के रूप में जानी जाती है, जिसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई। उसके बाद हवेली से अजीब घटनाएं बंद हो गईं। गांव वाले अब उस जगह को डर से नहीं, शांति से याद करते हैं। और सविता एक बहादुर लड़की के रूप में जानी जाती है, जिसने एक आत्मा को मुक्ति दिलाई।